नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 53वां अध्याय। अनिरुद्र को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होना। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बानासुर के द्वारपालों ने उसके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बानासुर ने उषा के साथ अनिरुद्र को देखा। अनिरुद्र बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बानासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्र को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बानासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्र पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बानासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि ये पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बानासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बानासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बानासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बानासुर को भयंकर चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। ये सोचकर बानासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बानासुर की तलाश कर ही रहा था कि बानासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी कुएं में धकेल दो ताकि ये जिंदा ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बानासुर का आदेश सुनकर कुंभभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो ये भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंधकर भी ये डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, हे मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बानासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तो उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वह निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बानासुर के उस सेवक ने वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफ़ी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ये सुनकर दैत्येंद्र बानासुर को क्रोध आ गया और इससे पूर्व कि वह कुछ करता आकाशवाणी हुई, बानासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वह अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वह तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्के के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको गले लगा लिया। तब वह दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। इति श्री 53वां अध्याय समाप्त। 54वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। महर्षि व्यास बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कूष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इसके आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास ने इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में ना दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ कर दी गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध के माता आदि अन्य स्त्रियों को ये पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं तो वह रोना शुरू कर बैठी। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ कर ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बानासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारन, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बानासुर पर संकट को आते देखा तो वह स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उभारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, ये तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्भ से भरे दैत्यराज बानासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए आया हूँ, इसीलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप जो जानते ही हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, इसीलिए अपने भक्त बानासुर की रक्षा के लिए ही आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जिम्भासंत्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जिम्भवत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्टिथि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बानासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। इति श्री 54वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।